नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, मैं अपनी ना 2-3 दिन पहले अभी खाटू श्याम गया था, तो वहाँ के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। तो जैसे अभी फरवरी का चल रहा है और फागुन मेला भी लगता है, 21 तारीख से 28 तारीख का इस बार। तो हम उसको भीड़ से बचने के लिए उससे पहले गए कि भाई सोमवार को गए, ताकि भीड़ भीड़ ना मिले ज़्यादा। पर आपको पता है कि खाटू श्याम जी की महिमा, भीड़ फिर भी उतनी थी, हज़ारों लोग उस दिन भी हमें मिले। और रास्ते में कुछ टोल भी पड़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो दिल्ली से जाने वाले हैं खासकर उनके लिए 4 टोल पड़ते हैं रास्ते में। एक तो आपको पहले यहीं बिजवासन वाला टोल मिल जाता है, जो स्टार्टिंग में ही है। उसके बाद थोड़ी आगे जाएंगे आप तो मानेसर से पहले एक खेड़ की जगह है, खेड़ की दौला टोल बोलते हैं इसको, एक वो टोल मिल जाता है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे एक टोल मिलता है शाहजहाँपुर में। और फिर आगे एक और टोल भी मिलता है जब हम खाटू श्याम के रास्ते में जाएंगे, तो अजीतगढ़ से पहले एक त्रिवेणी जगह आती है, त्रिवेणी धाम, उसके पास भी एक टोल मिलता है। तो सब टोल के अलग अलग चार्जेज़ हैं। तो जैसे सबसे पहले वाला बिजवासन का है, इसका टोल करीब 100 रुपये के करीब है। फिर इसके बाद जो मैंने खेड़की वाला बताया, उसका चार्ज है 118 रुपये लगते हैं, अगर आप 4 व्हीलर यानी कि अपनी कार से जाते हैं तो। और उसके बाद आता है शाहजहाँपुर का। शाहजहाँपुर में 2-3 तरीके हैं टोल के। जैसे अगर आप कैश में अगर देंगे तो 400 रुपये का है वो टोल। और अगर आप यूपीआई से करेंगे तो 238 रुपये का टोल है वो। और अगर आपका फास्टैग लगा है तो 190 रुपये का है। ऐसे उन्होंने इसको टोल को अलग अलग रेट्स में बांटा हुआ है। और इसके बाद जब हम आगे गए तो हमें लगा अब तो टोल होगा नहीं, तो राजस्थान में भी जब हम गए आगे रिंगस के रास्ते में जब हम गए, तो वहाँ एक त्रिवेणी धाम जगह आती है अजीतगढ़ से पहले। तो वहाँ भी एक टोल देना पड़ता है जो राजस्थान सरकार लेती है, वो 55 रुपये का टोल है आपके लिए। तो यही मतलब टोल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं देना चाह रहा था। फिर इसके बाद हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ रास्ते में रिंगस के बाद से फिर हमें लगातार टोलियाँ मिलने लग गई, जो निशान बाबा का निशान उठा के जो जाते हैं रास्ते में। और कम से कम वो भी कम से कम नहीं तो 100 बंदे करके जा रहे थे। तो उसकी वजह से भी काफ़ी जाम था उस रोड पे, क्योंकि सिंगल रोड बना हुआ है वो। तो लेफ़्ट साइड पे जाने वाले बंदे आपको बहुत मिलेंगे। और अभी तो 21 तारीख को तो और ज़्यादा मिलेंगे, ये तो मैं 16-17 तारीख की बात बता रहा हूँ। तो उस पे जाते हुए वहाँ पर काफ़ी, वैसे तो रोड बड़ा स्मूथ है। शुरुआत से जब आप दिल्ली से जाओगे तो 70-80-90 चलेगी आपकी गाड़ी। बस ये है कि आपको वो लोडिंग वाले ट्रक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रोड की कंडीशन अच्छी है। कुछ जगह पे 3 या 4 बार ऐसा होगा कि जहाँ पे रोड वो अभी चौड़ा कर रहे हैं रोड को और ज़्यादा, तो और फ्लाईओवर बन रहा है तो उसकी वजह से रोड को हल्का सा डाइवर्ट कर देते हैं वो। तो सुबह तो आपको जाम देखने को नहीं मिलेगा, रात को लेकिन आते समय जाम मिल जाता है वहाँ पे। क्योंकि आते टाइम फिर गुड़गांव के रास्ते में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो दिल्ली से गुड़गांव के लिए जॉब करते हैं तो वो वापसी आते में आपको फिर वो जाम देखने को मिलेगा। सुबह तो हम जल्दी निकल गए थे, 6-6:15 घर से निकल गए थे, तो उस टाइम तो जॉब वाले जाते नहीं हैं, तो इस वजह से गुड़गांव तो हमारा 7 या 8 बजे से पहले ही पार हो गया था। क्योंकि लेकिन रास्ते में बस ये है, वो ट्रक वगैरह जो लोडिंग वाले और वो सब मिलते हैं, नो एंट्री वाले ट्रक, वो मिलते रहेंगे आपको, तो उनसे बच बचा के चलानी पड़ती है। क्योंकि वो आपको पता है एक लाइन में तो चलाते नहीं है, कभी इधर कभी उधर कई जगह चलाते हैं, तो उनसे बच के चलानी पड़ती है। बाकी 80-90 की स्पीड में आराम से चलती रहती है। और लगभग मैं सुबह 6:15 निकला था, तो 11 बजे के अराउंड में रिंगस पहुंच गया था। फिर लेकिन रिंगस से आगे फिर हमें टाइम वही लग गया ज़्यादा। हम लगभग पौना घंटा या 1 घंटा लग गया, जबकि वो 17-18 किलोमीटर ही है रिंगस से तो खाटू श्याम जी का। तो उसमें वही लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे रास्ते पे जाने वाले जो पैदल चलते हैं, और उनके साथ गाड़ियाँ भी होती है। जैसे गाड़ियों में उन्होंने भजन लगा रखे होते हैं उनके बाबा के, और वो चलते रहते हैं, तो टोलियों में चलते हैं वो। तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है जाने में। और आगे तो फिर ये है कि एक बार जब शुरू हो जाते हैं दर्शन, चाहे कितनी भीड़ हो, तो नंबर आ ही जाता है। आप मैं 3 बार, हाँ, एक बार पेरेंट्स के साथ था, फिर 2 बार अकेले भी मैं परिक्रमा उसमें कर ही आया। मतलब कि इतना टाइम मिल जाता है, बस एक बार शुरुआत में टाइम लगता है, फिर उसके बाद टाइम नहीं लगता। तो ऐसे ही कुछ यात्रा थी। अब हम कई साल बाद गए थे, और मेरी मम्मी तो लगभग लगभग नहीं तो 17-18 साल बाद गई थी। तो ये था कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत साल में गए। अब यही है कि दुआ है कि हर साल
बाबा हमें बुलाता रहे और हम जाते रहे वहाँ पे। तो ऐसे ही बस यही मैं शेयर करने चाह रहा था आपसे। तो उम्मीद है कि सबको ये वीडियो पसंद आएगी, और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।